हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस, ये दोनों क्या चीजें हैं। तो जिस दिन इन दोनों चीजों को, इन दोनों टर्म्स को हम समझ गए तो यकीन करना हम सक्सेस के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। आप सबने दोनों चीजें सुनी होंगी और आप ये भी जानते होंगे कि किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए कॉन्फिडेंस भी चाहिए, कॉम्पिटेंस भी चाहिए। अनडाउटली दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें शुरुआत किससे करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कॉम्पिटेंट बहुत है, स्किल नॉलेज बहुत है उनके पास, बट जस्ट बिकॉज दे लैक कॉन्फिडेंस वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, कॉन्फिडेंस होता क्या है? इफ आई थिंक आई कैन, अगर मैं मानता हूं कि मैं ये कर सकता हूं, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा विश्वास है। एंड इफ आई रियली डू इट, मैं सच में कर लेता हूं, यस, दिस इज माई कॉन्फिडेंस, जिसको हम बोलते हैं योग्यता। ये दोनों चीजें हर चीज में, हर फील्ड में जरूरी है। लेकिन हमें सबसे पहले शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? यस, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स को हम ठीक से समझ गए, दोनों में किसकी जरूरत ज्यादा है, किसकी अहमियत ज्यादा है, किससे शुरुआत करनी पड़ती है। तो यकीन माना दोस्त, हमारी लाइफ बहुत इजीली हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं आपको एक कर्व से समझाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ऑन दिस horizontal side we have competence, and on this vertical side we have confidence. इनिशियली हमारा कॉन्फिडेंस भी कम है, कॉन्फिडेंस भी कम है, हम यहां बैठे हैं, ना कॉन्फिडेंस है ना कॉन्फिडेंस है। तो हमें शुरुआत किससे करनी पड़ती है? कॉन्फिडेंस से। हमें एक आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ता है, मन में एक जबरदस्त सोच बनानी पड़ती है कि यस, मैं कर सकता हूं या मैं करना चाहता हूं। और ऑफ कोर्स मैं जो भी करना चाहता हूं, थोड़ी बहुत तो नॉलेज, कुछ ना कुछ स्किल तो होगी मेरे पास उससे रिलेटेड। तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस मेरी बहुत कम होती है। मैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता हूं, मैं अपने कॉन्फिडेंस को एक अच्छे हायर लेवल पे ले जाता हूं। और जब यहां अच्छे हायर लेवल पे ले जाके कॉन्फिडेंस, मैं एक एक्शन लेता हूं, कोई भी एक इनिशिएटिव ले लेता हूं मैं, तो यहां एक पॉइंट ऐसा आता है जब कुछ डर लगने लगता है, घबराहट होती है कि मैं ना कर पाया तो, फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, तो कहीं गलत पंगा तो नहीं लिया। और ये शायद लगभग सबके साथ ऐसा होता ही है कि हम कुछ भी करते हैं। और यहां जब ये सिचुएशन पैदा होती है, डर वाली, जिसको हम एंग्जाइटी बोल सकते हैं, तो इस एंग्जाइटी की वजह से, बेचैनी की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कहीं लूज करना शुरू करते हैं, वो कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है। और बीच में ऐसी बहुत सारी स्टेज आते रहते हैं करके कि लोग क्या कहेंगे, ना हो पाया तो, छोड़ूं ना छोड़ूं। और करते करते इस डर की वजह से, बेचैनी की वजह से, घबराहट की वजह से हम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के लोवेस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, यस, यही वो स्टेज है जहां पे दो सिचुएशन पैदा होती हैं, फाइट और फ्लाइट, करो या मरो। और बहुत सारे लोग यहां पे क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि मैं नहीं कर सकता। और यस, दिस इज द स्टेज जहां पे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब शुरुआत की थी, कॉन्फिडेंस दोस्तों इनिशियल लेवल पे कहें तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन कॉन्फिडेंस कितनी थी? इतनी थी। जब कुछ नहीं आता था तब मैंने हिम्मत कर ली करने की। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अब तो करते करते बहुत कुछ सीख गया हूं। डेफिनेटली हम कुछ भी करना शुरू करते हैं तो उसके साथ हम सीखते जाते हैं, कॉन्फिडेंस अपने आप धीरे धीरे आती जाती है। ऑफकोर्स उतनी नहीं आई होगी, पर कुछ तो आई, यहां से यहां तक तो पहुंचे हम। ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस कम हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ गई यहाँ पे। और यस, जैसे ही वो सोचते हैं कि जब कुछ नहीं आता तब करने की हिम्मत ले ली, अब तो मैं करके मानूंगा, वो यहां क्विट नहीं करते, वो फाइट करते हैं। और जैसे वो कॉन्फिडेंस और बिल्डअप करते हैं, फिर करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। और यहां पे आप दोस्तों देखोगे तो कॉन्फिडेंस भी हाईएस्ट लेवल पे है और कॉन्फिडेंस भी हाईएस्ट लेवल पे है। एंड दैट कम्स द स्टेज जब आप उसी फील्ड के मास्टर बन जाते हो एंड यू बिकम सक्सेसफुल। यस फ्रेंड्स, हमें भी किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। लेकिन कॉन्फिडेंस से पहले भी हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। और एक
अक्सर आपने सुना होगा, महसूस भी किया होगा कि बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग, बहुत सारे स्किल नॉलेज पाए हुए लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे अक्सर जब इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि क्या आप ये कर सकते हो, तो उनका अक्सर जवाब क्या होता है? कोशिश कर लूंगा, शायद कर लूंगा। एंड जस्ट बिल्कुल इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग जिनकी शायद कॉम्पिटेंसी कम होती है, स्किल नॉलेज कम होती है, लेकिन जैसे उनको बोला जाता है कि यस क्या आप ये कर सकते हो, यस मैं बिल्कुल कर लूंगा, एंड देयर आर मोर चांसेस कि दोज पीपल विल गेट सिलेक्टेड। यानी कि पहले हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, कॉन्फिडेंस हम धीरे धीरे उसके मैचिंग एक्वायर कर लेंगे। ऑफ कोर्स एक इसमें सबसे अच्छी बात जो आती है, जब हम कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है हमारी, कॉन्फिडेंस बढ़ने से क्या होता है, जब मैं पहले से कुछ नहीं जानता था तब भी कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया मैंने, और जब कॉन्फिडेंस आ गई, जब मैंने योग्यता पा ली, मैंने कुछ भी काम को करने के लिए स्किल नॉलेज हासिल कर ली, तो डेफिनेटली मेरा कॉन्फिडेंस पहले से और हाई हो जाता है। यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से हम कुछ करना शुरू करते हैं, और करते करते कॉन्फिडेंस बढ़ती जाती है। क्योंकि कुछ भी करना शुरू करेंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगी। वरना रियलिटी ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्रीज लेकर आते हैं, स्किल नॉलेज लेकर आते हैं, लेकिन उनको जब पहली बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, क्या आप फ्रेशर हो क्या? क्यों? 10 साल पढ़ के आया हूं यार, 15 साल पढ़ के आया हूं मैं, फिर भी फ्रेशर कहलावा हूं। क्यों? क्योंकि स्किल नॉलेज जब तक आप करोगे नहीं, वो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं होती है। तो जब हम करना शुरू करते हैं, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, फिर कॉन्फिडेंस आती जाएगी। और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, उनसे अक्सर इंटरव्यू पूछा जाता है फ्रेशर, और दूसरा क्वेश्चन, अच्छा 2 साल का एक्सपीरियंस है। 2 साल का एक्सपीरियंस तो 15 साल की एजुकेशन से भी ज्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि करने से जो कॉन्फिडेंस आती है, तो हमें कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, करना शुरू करना है, और फिर उसके बाद एक लूप, एक सर्कल चल पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, तो ये सर्कल चलता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब आप सच में कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंस दोनों के मास्टर हो जाओ। ऑफ कोर्स कॉम्पिटेंस की कुछ अलग अलग स्टेजेस होती हैं, मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा उसको। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। कि मेरा एक सिंपल सा प्रयास है कि हम सब बड़े आसान तरीकों से, बड़े सहज तरीकों से अपनी लाइफ को कहीं सक्सेसफुल बना पाएं, और मैं उसी प्रयास में लगा हूँ। प्लीज़ बी विद मी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।